आखिर सपना कितना सहे, सहने की भी एक सीमा होती है। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं सपना के बारे में बात करने जा रही हूँ। सपना की शादी बहुत छोटे उम्र में हो गई थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं 18 साल की उम्र में हो गई थी। 18 साल उम्र कोई मैच्योरिटी की उम्र नहीं होती है। बच्चे छोटे रहते हैं 18 साल में। लेकिन सपना की शादी 18 साल में हो गई थी। ठीक है, बढ़िया है, टाइम से हो गया था। तब तब क्या हम लोगों की हुई थी, तो हम लोगों की उस समय 21 साल में हुई थी। 18 साल बहुत कम उम्र होता है। बच्चे मैच्योर नहीं होते हैं, उनको समझ भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो वो उनकी मम्मी ने 18 साल में उसकी शादी कर दी। वो गई वहाँ पे। फिर उसके बाद उसको बहुत परेशान किया जा रहा था। ऐसा नहीं करना चाहिए उनके ससुराल वालों ने। अगर हम ये कहते हैं, अगर सूरज जी उनको मारते थे, डांटते थे, जो भी कुछ करते थे, तो उनके सास ससुर को बोलना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। अगर बच्चे कुछ थोड़ा बहुत वो करते हैं, चाहे बहू हो चाहे लड़का हो, तो सास ससुर माँ बाप को आगे आना चाहिए कि ये चीज़ गलत बच्चा कर रहा है, ये चीज़ बेटा गलत कर रहे हो तुम। जैसे दूसरे की बेटी वैसे हमारी बेटी। उसको इतना प्रताड़ना नहीं देना है। उसको डांटना चाहिए, कहना चाहिए और रोक लगाना चाहिए इस चीज़ की कि मारे पीटे ना। लेकिन ऐसा उन लोगों के घर से कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि सपना ने जो वीडियो डाला था उसमें वो चिल्ला रही थी, लेकिन तब भी दादाजी कहीं कुछ नहीं। दादाजी न बोले, न उनके मम्मी पापा, न अंशु, किसी की भी कुछ चीख नहीं सुनाई दी। जबकि वो प्रेग्नेंट थी। वैसे भी लोग सोचते हैं कि ऐसे औरतों को नहीं मारना चाहिए, ऐसे लड़की को नहीं मारना चाहिए जो प्रेग्नेंट हो, उसके पेट में बच्चा हो। तो वो आदमी अगर मार रहा है तो वो कैसा होगा, आप ये समझिए वो कैसा होगा। ये तो सबने कहा कि सपना ने वीडियो डाल दी, बहुत गलत की, ठीक है। लेकिन अगर उस सिचुएशन में उसको मार पड़ रही है, और जबकि वो बता रही थी 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी, तो वो उसका हस्बैंड किस तरह का होगा और क्यों मार रहा है। उसके सास ससुर को पूछना चाहिए, उसके दादाजी को पूछना चाहिए इस बात। लेकिन कहीं कुछ नहीं। वो बेचारी परेशान होती रही, और तब से लेके बहुत दिनों तक परेशान होती रही। उल्टा सीधा उसी के ऊपर सब उल्टे सीधा लांछन लगाया जा रहा है, आज भी लगाया जा रहा है। क्योंकि अगर किसी को मिल जाता है कमज़ोर, जैसे एक बीमारी होती है तो 10 बीमारी अलग से घरेल लेते हैं, एक दुश्मन होते हैं तो 10 दुश्मन अलग से घरेल लेते हैं। वही चीज़ सपना के साथ है। हम तो यही कहेंगे, हम किसी के हित या उसमें नहीं, लेकिन जो चीज़ हमने वीडियो में देखी है हम वही चीज़ बता रहे हैं। तो एक लड़की को इतना नहीं टार्चर किया जाना चाहिए जितना कि किया गया। हम तो यही कहेंगे, जो है वीडियो में जो देखे हैं, तो वो रोना धोना सुन करके एकदम जो है दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी भी 3 बच्चियां हैं, हम भी किसी की बेटी हैं, वो भी किसी की बेटी है। अगर कोई जो है इतना नहीं सपोर्ट कर रहा या कुछ भी है, या उसके मायके वाले सपोर्ट कर रहे थे लेकिन नहीं आना जाना इतना ज़्यादा था, और सपना कोई बात नहीं बताती थी, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा ये लोग उठाते थे। सपना छुपाती थी कि हमको रहना इसी घर में है, घर ना बर्बाद हो, इस चक्कर में सपना बचाती थी सबको। लेकिन ये लोग उतना ही उसके साथ अन्याय करते थे। आए दिन देखने को मिलता था, हम तो देखते रहते थे उसकी वीडियो। जो है कभी सपना ऊपर छत पे अपना खाना बनाती थी। राजवीर जी थे तब भी उसका चूल्हा अलग हुआ था, देखे थे। ऊपर वाले किचन में कुछ दिन बनाई है। पैर टूट गया था, पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तब भी ऊपर बनाई है। छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, तो वो जो काम करने वाली आती थी वो जाके खाना देती थी, फिर अपने मायके गई। इतना नहीं करना चाहिए किसी के साथ। हम तो यही कहेंगे। आज भी सपना की सब लोग उल्टा सीधा वीडियो डालते हैं, जबकि वो बहुत अच्छी है, अपना काम कर रही है, अपने बच्चों को देख रेख कर रही है। ऐसे ही करना चाहिए, हम यही कहेंगे। और जो सूरज जी की वीडियो देख करके तो इतना दुख हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ उसने एक ही वीडियो डाली, वो भी जब उसको इतना परेशान किया गया तब वीडियो डाली। लोग ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ सूरज जी ने गलत किया, बल्कि उसको सपना को ही उल्टा कह रहे हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए। सबके पास बेटी है, सबके पास जो है माँ है। अगर मेरा लड़का कुछ गलत कर रहा है तो माँ को चाहिए सामने आ करके, अगर हमारा लड़का है अगर एक हाथ मारता है तो हम जाके लड़के को पहले मारें कि बेटा क्यों मारते हो।
मारने का कोई अधिकार नहीं है। माँ ऐसी होनी चाहिए, पिता भी ऐसे होने चाहिए। और माँ बाप के आगे लड़का का हिम्मत नहीं है कि हाथ उठा दे। अगर हाथ उठाता है तो उसको पुलिस बुलाइए, उसको तोड़वाई करवाइए भाई, हम तो यही कहेंगे। जैसे सपना को शांत कर देते थे वैसे उसको भी शांत करते, तब तो हम समझते चलो ठीक है आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं, ये वीडियो सुनिए। ये वीडियो देख करके हमको इतना दुख होता है कि क्या बताएं। हमने कहा ये देख डाल देते हैं। लोग आज भी उल्टा सीधा वीडियो बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के बेटी के साथ। वो अपना घर ले ली, अपना बच्चों को पढ़ा रही है अच्छे से, तो किसी को बार बार इतना परेशान नहीं करना चाहिए। अगर सूरज जी सपना को टार्चर कर रहे थे तो उनके सास ससुर और घर वालों के, दादा का भी, सब लोगों का फर्ज था कि उनको रोकते। इतना कम उम्र में शादी हुई थी उसकी, इतना समझदार नहीं थी। गलती थोड़ी बहुत हुई होगी, नहीं कह सकते हैं कि सपना से गलती नहीं हुई होगी, सबसे होती है, हमसे होती है, आपसे होती है, सब लोगों से होती है। लेकिन इसमें बड़े बुजुर्ग का यही हक फर्ज रहता है कि वो अपने लड़के को समझाएं। दूसरी की लड़की जैसे लेके आए हैं आप, तो आपका ही दायित्व बनेगा। माता पिता जो भी बड़े घर में हैं, दादा बाबा, तो उन्हीं का फर्ज बनता है कि अपने पोती पोतियों लड़के को रोके कि ऐसा किसी के बेटी के साथ नहीं करना चाहिए। अगर वो करता है तो इसके सहभागी आप लोग भी हैं, आप लोग को भी गलत कहा जाएगा, क्योंकि उसका मारते थे, मुंह बंद कर देते थे, गला दबाते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की भी बेटी के साथ। तब भी सपना बहुत सही है, इतना नहीं सही है, हम तो कहते हैं इतना सहा है उसने। इतनी कम उम्र में कोई भी लड़की नहीं सह सकती है। ये पूरा उसके साथ एकदम टार्चर वाला हुआ है। लेकिन तब भी वो बेचारी चुप रहती थी, हंस हंस के सब अपना, देखो आरू हुई, उसके बाद भी हंस हंस के आरोही हुई, सब कुछ हंस हंस के अपने सास ससुर के साथ पेश आ रही थी, कर रही थी, अच्छे से कर रही थी। लेकिन तब भी इन लोगों ने नहीं समझा कि हाँ सपना ने कितना किया है मेरे साथ। आज भी गलत गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कहाँ तक आदमी कितना सहे, उसके साथ क्या क्या हुआ ये वही जानती है और दूसरा कोई नहीं जानता। हम आप तो सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देते हैं, लेकिन जो उन्होंने उसने रिकॉर्डिंग सुनाई है उसको सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हमको बहुत दुख हुआ। ऐसा किसी की भी लड़की के साथ ना हो, ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। अगर आप दूसरी की लड़की लेके आए हैं तो आपका फर्ज बनता है आप ढाल बन के उसके सामने हमेशा खड़े रहें। कोई भी हो, कहीं भी हो, सबके लिए ये चीज़ है, आप ढाल बन के दूसरे की लड़की के लिए खड़े रहें। आप लोगों ने ये रिकॉर्डिंग सुनी, ये सुन के बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आज के समाज में तो एक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे की किसी की बेटी आप लाए हैं तो वो लक्ष्मी समान होती है। चलो ठीक है, उसकी आप पूजा मत करिए, लेकिन उसकी इतनी अनादर भी मत करिए जो है एक दिन उसको जो है इतना बड़ा लड़की होने का अपमान सहना पड़े। हम तो यही कहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री।